डियर स्टूडेंट, आज हम पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में जिस प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व। यानी कि जो सहायक सामग्री है यदि वो है तो उसकी क्या आवश्यकता हमारे शिक्षण के अंदर और उसके क्या क्या महत्व है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो पहले पढ़ा था उसका मैं आपको रियलाइज़ करवा दे, एक बार रिकॉल करवा रही हूँ कि जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो था हमारा सहायक सामग्री का अर्थ। तो सहायक सामग्री के अर्थ के अंदर मैंने आपको बताया था जो अभिप्रेरणात्मक जो तथ्य होते हैं या उपक्रम होते हैं उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को पाठ की ओर आकर्षित करने तथा अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठों को अच्छे से और सरल तरीके से और तत्परता से याद करने के लिए जिन जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है या शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उन्हें सहायक सामग्री कहा जाता है। और सहायक सामग्री का मैंने आपको लाभ भी बताया था कि भाई सहायक सामग्री से क्या क्या लाभ होता है। जैसे उपयुक्त जो साधन होते हैं, जो चित्र होते हैं, जो मानचित्र होते हैं, जो प्रतिरूप होते हैं आदि का उपयोग शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा देने के लिए किया जाता है। उसके साथ ही सहायक सामग्री जो है किसी भी विषय को विस्तृत जो होता है या जटिल होता है उसको सरल बना देती है, पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तित करती है या स्थानांतरित करती है। उसके बाद ही सहायक सामग्री जो छात्र के ज्ञानार्जन में वृद्धि करती है, ज्ञानार्जन की जो उनकी गति होती है उसमें वृद्धि करती है। उसके साथ ही अधिगम का जो स्तर होता है उसको सरल बना देती है और सरल एवं कठिन जो ग्रंथियाँ होती है उनको सुलझाने में सहायक होती है। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सहायक सामग्री का महत्व और आवश्यकता। तो सबसे पहले महत्व और आवश्यकता में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सहायक सामग्री है वो मौखिक की पूरक होती है। जो सहायक सामग्री वो क्या होती है? मौखिक की पूरक होती है। अब मौखिक की पूरक कैसे होती है? क्योंकि जो भी हम शिक्षण कार्य कराते हैं, जो भी शिक्षण कार्य हम करा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम मौखिक रूप से कथन कराते हैं, पर मौखिक रूप से ही शिक्षण कार्य कराना संपूर्ण नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। उसकी पूर्ति हेतु सहायक सामग्री उपयोगी, यानी कि उस पूर्ति को जो मौखिक कथन होता है, मौखिक कथन से शिक्षण कार्य संपूर्ण नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। तो इस मौखिक कथन की जगह जो शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने की जो कमी है उस कमी को पूरा हमारी सहायक सामग्री करती है। तो यानी कि जो हमारा शिक्षण है वो मौखिक का पूरक होता है और मौखिक कथन में जो भी पूर्ति रह जाती है, जो भी क्षति रह जाती है, उस क्षति की पूर्ति सहायक सामग्री करती है। ये उसका महत्व है। दूसरा जो महत्व है वो ये है कि जो सहायक सामग्री द्वारा जो अर्थशास्त्र शिक्षण है, अर्थशास्त्र शिक्षण के अंतर्गत जो भी समाज की जो आर्थिक गतिविधियां होती है उन पर वो प्रकाश डालता है। समाज की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालना, समाज की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश। यानी कि जो सहायक सामग्री उसका क्या महत्व है, क्यों ये क्या करती है कि जो हमारे समाज की जो आर्थिक गतिविधियां, अर्थशास्त्र शिक्षण के अंतर्गत हम समाज का भी अध्ययन करते हैं, तो जो समाज की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उन पर सहायक सामग्री प्रकाश डालती है। और प्रकाश डालने से क्या होता है, जो समाज के विभिन्न पहलू उनका अध्ययन करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो पुस्तकीय ज्ञान होता है उसे व्यवहारिक ज्ञान में स्थानांतरण कर देती है। पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक रूप देती है। जो
हाँ, इनका जो पुस्तकी ज्ञान होता है, आपने देखा जो हमारा पुस्तकी ज्ञान होता है वो स्थायी होता है और एक तरह से वो ना तो वास्तविक परिस्थितियों से रूबरू कराता है, ना हमें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। तो जब हम पुस्तकी ज्ञान करा रहे होते तो पुस्तकी ज्ञान का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, पुस्तकी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान कब मिलता है, जब हम सहायक सामग्री को हमारे शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये जो पुस्तकी ज्ञान होता है उसको यह व्यवहारिक ज्ञान का रूप प्रदान करती है। दूसरा हम जो बात करेंगे तो सहायक सामग्री क्या करती है कि सहायक सामग्री जो विषय वस्तु की जो वास्तविकता होती है या जो वस्तु स्थिति है उसका परिचय देती है। यानी कि सहायक सामग्री विषय वस्तु की वास्तविकता, विषय वस्तु की वास्तविकता, जो विषय वस्तु की वास्तविकता होती है उसको स्पष्ट करती है, साथ ही विषय वस्तु का परिचय कराती है। विषय स्थिति का और वस्तु स्थिति का परिचय देती है ये। यानी कि जो हम सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं तो जो विषय वस्तु होती है वो तो स्पष्ट होती है, उसके साथ ही जो वस्तु स्थिति है या विषय स्थिति है उसका परिचय भी हमें सहायक सामग्री के माध्यम से ही मिल पाता है, क्योंकि सहायक सामग्री विषय को रोचक बना देती है, सरल बना देती है, अधिगम को भी सरल बना देती है, जो जटिल वस्तुएं होती हैं उनको सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अब जो दूसरा हम बात करेंगे वो ये है कि नवीन तथ्य जो होते हैं हमारे, या नवीन तथ्य की बात कर ले या हम नियम की बात कर ले तो उसको आसानी से स्पष्ट कर लेती है। किनको स्पष्ट कर लेती है? जो हमारे नवीन तथ्य और नियम होते हैं। नवीन तथ्य व नियम को स्पष्ट रखती है। यानी कि जो भी नवीन तथ्य हमारे होते हैं उन नवीन तथ्यों को ये पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देती है और आसानी से वो इतना उसका प्रदर्शन इतना स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। अब जो है शिक्षक जो है ना सहायक सामग्री का जो प्रयोग करता है उससे क्या होता है, जो सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं, जब सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा आकार मिल जाता है और जो बड़ा आकार की जो वस्तु होती है, बड़े आकार की वस्तुओं को सूक्ष्म रूप मिल जाता है। ये इसका महत्व है। यानी कि जब विद्यार्थी सहायक सामग्री का उपयोग करता है तो जो सूक्ष्म वस्तुएं होती है उनको बड़े रूप में समझा सकता है, जो बड़ा आकार प्रदान कर देता है, और जो बड़े आकार की वस्तु होती है उनको भी वो सूक्ष्म आकार में समझा देता है। ये इसका सबसे बड़ा महत्व होता है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमारा जो सहायक सामग्री होती है उसका महत्व क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो और समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते। थैंक यू।